नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर 2 साल में मुकम्मल करें। मुख्तलिफ महकमेजात पर मुश्तमिल राब्ता कमेटी तश्कील, वज़ीर आला का जायजा इजलास। तेलंगाना रियासत के तमाम चेक पोस्ट बर्खास्त, शाम 5 बजे निकाल दिए गए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के अहकाम जारी, गाड़ियों की आमोदरफ्त पर रुकावट पैदा न हो, वज़ीर आला की हिदायत। रियासती काबीना का इजलास जुमेरात को होगा। मजालिस मुकामी इंतखाबात का ख़तई फैसला मुतवक्के। उम्मीदवारों के 2 बच्चों के लुज़ुम का खात्मे का ऑर्डिनेंस जारी किए जाने का इम्कान। मिर्चल हुदूद में बदबख्ताना वाक़या, शराब नोशी के दौरान बहस व तकरार, बेटे ने किया बाप का कत्ल।
अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में काम के दौरान 9वीं मंजिल से गिरकर मजदूर गाड़ी पर गिर पड़ा, हालत नाजुक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर 2 साल में मुकम्मल करने की हिदायत दी है। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत के तामीरी कामों के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ वजीर आला ने जायजा इजलास तलब किया। रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी कि सेहत, पुलिस, इमारत और शवारे, महकमे बरकी और GHMC के ओहदेदारों पर मुश्तमिल राब्ता कमेटी तश्कील दी जाए ताकि तामीरी कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जा सके। वजीर आला ने यह भी हिदायत दी कि आने वाले 100 साल को जहन में रखते हुए जदीद व असरी सहूलतें हॉस्पिटल में दस्तयाब रखी जाएं। हर 10 दिन में तामीरी कामों का जायजा लिया जाए। वजीर आला ने यह भी हिदायत दी कि मेडिकल कॉलेजेस के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए मखसूस ओहदेदारों का तकर्रुर किया जाए। इसे भी जून 2026 तक मुकम्मल किया जाए। वजीर आला ने हॉस्पिटल के डिज़ाइन से मुतालिक भी ज़रूरी मशवरे दिए। इस मौके पर प्रेजेंटेशन भी दिया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी के अलावा DGP शिवधर रेड्डी, मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार, कमिश्नर पुलिस VC सजनार और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में तमाम ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट फौरी तौर पर ख़त्म करने का वज़ीर आला ने अहकाम जारी किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की तमाम सड़कों पर कायम ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट को फौरी तौर पर हटाने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आला की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट महकमे ने फौरी अमलावरी करते हुए अहकाम जारी किए हैं। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि 4 शंबा शाम 5 बजे तक तमाम चेक पोस्ट की बंदिश पर तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने अचानक अहकाम जारी करते हुए तमाम चेक पोस्ट की सरगर्मियां फौरी बंद करने और वहां तैनात अमले को दीगर जिम्मेदारियों में इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। DTOs को हिदायत दी गई है कि सड़कों पर गाड़ियों की आमोदरफ में किसी किस्म की रुकावट न हो, इसके लिए चेक पोस्ट पर नस्पोर्ट्स और बैरिकेड्स हटा दिए जाएं। वज़ीर आला ने कहा कि चेक पोस्ट पर मौजूद रिकॉर्ड आलात और फर्नीचर को मुतालिका DTO दफातर मुंतकिल कर दिया जाए। तमाम मालियाती और इंतजामी दस्तावेजात की जांच के बाद उन्हें महफूज रखा जाए। दूसरी तरफ वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया है कि रियासत भर में तमाम ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शफाफ और ऑनलाइन निज़ाम के लिए यह फैसला 2 माह पहले लिया गया था और अब मुकम्मल तौर पर नाफिज हो चुका है। रियासती वजीर ने बताया कि EV पॉलिसी के तहत 577 करोड़ रुपए के टैक्स में रियायत दी गई, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त में नुमायां इजाफा हुआ है। 20,000 EV ऑटोज, 10,000 LPGO CNG ऑटोज और 50,000 रेट्रोफिटिंग ऑटोज को मंजूरी दी गई। महकमे में मसनूई जहानत AI के जरिए निगरानी, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, स्क्रीपिंग पॉलिसी और रिफ्लेक्टो स्टिकर्स का निफाज किया गया। प्रभाकर ने कहा, आइंदा तमाम माली लेन देन ऑनलाइन होगा ताकि बदउनवानियों को ख़त्म किया जा सके। रियासती वजीर ने वाज़ेह किया कि पिछले 10 सालों की बेज़ाब्तगियों के बाद अब मुकम्मल शफाफ डिजिटल ट्रांसपोर्ट निज़ाम नाफिज किया जा रहा है। तेलंगाना काबीना का जुमेरात को दोपहर 3 बजे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में इजलास तलब किया गया है। इम्कान है कि इजलास में BC तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम व हिदायत का जायजा लिया जाएगा। मजालिस मुकामी के इंतखाबात का मसला भी ज़ेर बहस रहेगा। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों से मुताल्लिक़ 2 बच्चों के लुज़ूम के खात्मे के सिलसिले में ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। कालेश्वरम, SLBC, SRSP के तामीराती कामों पर भी तबादला ख्याल होगा। रैतू भरोसा पर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। सेक्रेटरी रेवेन्यू कमर्शियल टैक्स एक्साइज सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी रज़ाकाराना तौर पर सुबुकदोश हो रहे हैं। इसका इतलाक़ 31 अक्टूबर से होगा। उनकी जगह कमर्शियल टैक्स M रघुनंदन राव को इस ओहदे की मुकम्मल जिम्मेदारी सौंपी गई है। सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना जेन को S हर्ष को डायरेक्टर एंडोमेंट की ज़ायद जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस ओहदे पर ज़ायद जिम्मेदारियां निभा रही शैलजा रमैया को इन ज़ायद जिम्मेदारियों से सुबुकदोश किया गया है। डिप्टी सेक्रेटरी ITI&C भावेश मिश्रा,
डायरेक्टर मेंटेनेंस एंड जियोलॉजी को यहां पर बताया जाता है कि माइंस एंड जियोलॉजी की ज़ायद जिम्मेदारी दी गई है। इस ओहदे पर ज़ायद जिम्मेदारी निभा रही वेल्लोरी क्रांति को सबकदोश किया गया। एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज ग्रीमा अग्रवाल का तबादला करते हुए उन्हें एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज राजन्ना सिरसिल्ला मुकर्रर किया गया है। साबिक वज़ीर आला व अपोजिशन लीडर के चंद्रशेखर राव, साबिक वज़रा KTR और हरीश राव की मुलाकात यहां पर KCR के फार्म हाउस में हुई। मुलाकात के दौरान जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान रोड शो और दूसरी हिकमत अमली पर तबादले ख्याल हुआ है। रियासत में मौजूदा सियासी हालात पर भी तबादले ख्याल की इत्तला है। इन कायदीन ने मुनहरिफ पार्टी अरकान असम्बली के मसले पर भी बातचीत की। इसके अलावा जुमेरात के दिन KCR जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों के इंचार्ज के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल करेंगे। वाज़ेह है कि BRS पार्टी के स्टार कैंपेनर्स में KCR का नाम सरे फहरिस्त है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रूस में फंसे हुए हैदराबाद के नौजवान मोहम्मद अहमद के अलावा हरियाणा और राजस्थान के साकिनान अनूप कुमार, मनोज कुमार और सुमित कुमार की वतन वापसी से मुताल्लिक वजारत खारजा के सेक्रेटरी से बात की है। बैरिस्टर ओवैसी ने खारजा सेक्रेटरी के अलावा मास्को के हिंदुस्तानी सिफारत खाने के ओहदेदार मिस टोडोमामो से भी बात की है। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि हैदराबादी नौजवान अहमद के अफराद ख़ानदान ने उनसे मुलाकात की, घर वाले परेशान हैं। इस सिलसिले में उनकी वापसी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। Madam, I am calling to request you regarding one person, Mr. Muhammad Ahmad of Hyderabad, who unfortunately is stuck in that Ukraine war. And in this regard, I have sent one representation to the ambassador, to the foreign secretary as well. And along with him, there are three other boys, two from Haryana, one from Rajasthan, Anup Kumar, Manoj Kumar, and Sumit Kumar. And this Muhammad Ahmad family is very much worried, madam. So I wanted to personally request you. I'll forward my representation to you, madam, in which Manoj Kumar passport number is there and his brother's number is also there. I'll immediately WhatsApp you right now, madam. Yes, madam, but please about Muhammad Ahmad, this family is very much in great pain and distress, madam. So if I'm sure you'll do your best, but I'm just bringing to your notice their concern about this boy's welfare. Thank you, madam. I'm sending you this representation on WhatsApp. Thank you, madam. Thank you. हल्का असेंबली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए पर्चे जात नामजदगी की जांच का अमल शुरू हो चुका है। BRS पार्टी के उम्मीदवार M सुनीता के पर्चे को कबूल किया गया है, जबकि इस सिलसिले में उनके सौतेले बेटे की तरफ से हलफनामे में दी गई तफसीलात पर एतराज़ किया गया था। 21 अक्टूबर पर्चे नामजदगी के अदखाल की आखिरी तारीख थी और उस दिन 117 पर्चे जात नामजदगी दाखिल किए गए थे। बताया गया कि जुमला 211 उम्मीदवारों ने 320 से ज़्यादा सेट्स दाखिल किए थे। बाज़ आज़ाद उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी को मुस्तरद किए जाने की भी इत्तला है। कांग्रेस पार्टी के हल्का असेंबली जुबली हिल्स के उम्मीदवार नवीन यादव ने अपनी नामजदगी के दस्तावेजात दाखिल किए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी उनकी तायद का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उनके सियासी गुरु हैं। उन्होंने मजीद बताया कि बाज़ लोग ख़ास तौर पर BRS पार्टी ने उन पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। एलिगेशन लगाने को कोशिश करते, मेरे ऊपर BRS के लोग एक फॉल्स एलिगेशन लगाए, बेसलेस है वो। नवीन यादव वो नहीं करा, नवीन यादव आर देख के हंसा। दे हैव गिवन नोटिस, वी हैव गिवन रिप्लाई एंड और एक्सेप्ट करा। और कई इंडिपेंडेंट्स के रिजेक्ट हुए, उन लोगों के ऊपर भी कई इंडिपेंडेंट वाले कंप्लेंट्स करें। हम तो किसी के ऊपर ना ऑब्जेक्शंस करें ना किसी के लिए बात करें। मेरा नॉमिनेशन तो आर साहब एक्सेप्ट करें और फील्ड में जाएंगे हम। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आई रिस्पेक्ट हिम एज माई पॉलिटिकल गुरु। मैं छोटा बच्चा है जब से मेरे सर्विसेज को देखते हुए ऐसा नौजवान को साथ देना बोल के मेरे को बचपन से सपोर्ट करे। आज मैं दूसरी पार्टी अभी आज कांग्रेस में हूँ। जैसा रेवंत अन्ना हमारे मुख्यमंत्री साहब एक नौजवानों का साथ देना जो पब्लिक के
हक पे लड़ने वाले है बोल के मेरे को मौका दिए। मैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, कांग्रेस सीनियर्स बड़े लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो कांग्रेस से डिसीजन लिए ये नौजवान को साथ देना, लोकलाइट को साथ देना बोल के, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आज वो डिसीजन को एक्सेप्ट करते हुए हमारे को साथ देने के लिए साहब भी ओपन बात दिए, साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसल ए दयाकर ने नमस्ते तेलंगाना अखबार पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि यह अखबार अब सिर्फ कांग्रेस का मुखालिफ बन चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगा कि अखबार में बगैर किसी सबूत के झूठी और मन घड़त खबरें शाये की जा रही हैं। दयाकर ने कहा कि अखबार ने खबर शाये की कि कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से नाराज़ हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि खड़गे जैसे ईमानदार और नज़्म इज़्ज़त वाले शख्स के बारे में झूठी खबर लिखना शर्मनाक है और नमस्ते तेलंगाना को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी का नाम तो बदला गया, लेकिन अखबार का नाम क्यों नहीं? इसे नमस्ते भारत, नमस्ते बीआरएस रख लेना चाहिए। दयाकर ने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर ने इस अखबार को जहरीला अखबार बना दिया और केटीआर इसके पीछे कार फरमा है। बीआरएस पार्टी के लीडर जी किशोर ने कहा कि हुक्मरान जमात के रुकन असम्बली ने ही आलमी बैंक को मकतूब लिखते हुए उनके हल्के के लिए ताउन की अपील की थी। मीडिया से बात करते हुए किशोर ने कहा, रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने आलमी बैंक को बताया था कि उनका हल्का सैलाब की वजह से डूब गया, इस सिलसिले में मदद की जाए। अगर हुक्मरान जमात का एमएलए अपनी हुकूमत के बजाय आलमी बैंक से इमदाद की दरख्वास्त करता है तो ये वाज़ेह नजर आता है कि हुकूमत अपने ही अरकान असम्बली की मदद करने से कासिर है। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मधुसूदन चारी ने कहा, कांग्रेस पार्टी को जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब में वोट क्यों डालें? मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, तेलंगाना में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए गए, क्या इसके लिए वोट डालें? कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों को एक वजीर का ओहदा तक नहीं दिया, क्या इसके लिए वोट डालें? मजालिस मुकामी के इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है। कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद 2,80,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। रेवंत रेड्डी ने कभी भी जय तेलंगाना नहीं कहा है। सदर जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना आंध्र प्रदेश के सदर मौलाना हाफिज पीर शब्बीर मरहूम को जमीयत की मुख्तलिफ रियासती शाखों की जानिब से खराज पेश करते हुए उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। जमीयत के रियासती हेड क्वार्टर जमजम मस्जिद बाग अंबरपेट में इस सिलसिले में इजलास मुनक़िद हुआ। सदर जमीयत उलमा कोलकाता मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी, सदर जमीयत महाराष्ट्र मौलाना हाफिज नदीम सिद्दीकी, जमीयत के रियासती जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर, सूबाई ज़िले व शहरी यूनिट्स के अहदेदारों की कसीर तादाद में इजलास में शिरकत की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जमीयत को वसअत देने मौलाना मरहूम की खिदमात का जिक्र किया गया और जमीयत के दस्तूर के मुताबिक आइंदा नए सदर के इंतखाब का भी ऐलान किया गया। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने मुसलमानों के सफ़ों में इत्तेहाद की अपील की। उन्होंने मुस्लिम क़ायदीन से कहा कि वो इख्तलाफात को अपने ज़ाती इख्तलाफात तक वसअत न दें। मौजूदा हालात मुसलमानों के लिए सब्र आज़मा हैं। मौलाना जमीयत के आंध्रा तेलंगाना सूबाई सदर मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद को खराज अक़ीदत पेश करने मस्जिद दारुश्शफ़ा में मुनक़िदा जलसे तज़किरे महासिन व अखलाक से मुखातिब थे। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना हामिद मोहम्मद खां, तेलंगाना आंध्र प्रदेश मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले जमीयत के अहदेदारान उलमा कराम इस मौके पर मौजूद थे। का दौरा करते हुए 2BHK कॉलोनी का माना किया। इस मौके पर उन्होंने मकीनों से मुलाकात की, उनके मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली से शिकायत की कि सड़कें खस्ता हैं, यहाँ पर आमदरफ्त, मेडिकल, सीवरेज खिदमात के अलावा पीने का पानी रोज़ाना दस्तियाब नहीं।
मोहम्मद मुबीन ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो सदर मजलिस को तमाम मसाइल के बारे में वाकिफ कराएंगे। इस मौके पर मजलिस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके संजय गांधी नगर में मकान में चलाए जा रहे ड्राई क्लीन को आग लगने से कीमती मलबूसात जलकर खाकस्तर हो गए। शहर के 2 फायर ब्रिगेड्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुस्कुरा मकान को ड्राई क्लीनिंग मलबूसात के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ हर किस्म के कीमती और दीगर मलबूसात की धुलाई की जाती थी। इससे भारी माली नुकसान की तवक्को की जा रही है। आग मिलने की इत्तला मिलते ही नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान वहां पहुंच गए और उन्होंने मुतासिन को तसल्ली दी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। फलकनुमा पुलिस तहकीकात कर रही है। फिल्मों की तरह नकली एसीबी के अहदेदारों की तरफ से सरकारी मुलाजिम को धमका कर रकम वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक वरंगल मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जयपाल रेड्डी को नकली एसीबी के अहदेदार धमका रहे थे और यह भी बताया गया कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पास से 10 लाख रुपए की रकम भी वसूल कर ली गई। जयपाल रेड्डी नकली अहदेदारों को रकम देते रहे, लेकिन जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सवाल ये पैदा होता है कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को रकम क्यों देनी पड़ी और वो क्यों धमकियों से खौफजदा हो गए। अगर रुश्वत नहीं लेते हैं तो फिर डरने की ज़रूरत क्या है। अब यह केस पुलिस स्टेशन से रुजू हुआ है। मुताल्लिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। शराबनोशी का एक और भयानक अंजाम सामने आया है। तेलंगाना मेरचर पुलिस स्टेशन के हदूद में अफसोस की बात तो ये देखी गई कि बेटे के साथ बाप मैनोशी करता रहा और इस दौरान बहस व तकरार में बेटे ने अपने ही बाप का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सिद्दीपेट जिले के मुलुगु मंडल अचयापल्ली देहात में निजामुद्दीन मंगल की रात अपने बेटे शेख सादिक और उसके दोस्त राजू के साथ प्रजय वाटर प्लांट के पास शराबनोशी कर रहे थे। हालत नशा में बाप और बेटे की बहस व तकरार हो गई। बेटे शेख सादिक ने वज़नी पत्थर से अपने बाप पर हमला कर दिया। निजामुद्दीन की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। मकतूल के बेटे सादिक और उसके दोस्त राजू को गिरफ्तार किया गया है। मुताल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। अतापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में तामीरी काम के दौरान 9वीं मंजिल से गिरकर मजदूर शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर के हदूद में मजदूर अपार्टमेंट में सीलिंग का काम कर रहा था। अचानक तवाजुन खोकर नीचे गिर पड़ा। बताया जाता है कि नीचे खड़ी हुई कार पर सोहेल नामी मजदूर गिरा। मकामी अवाम ने फौरी इसकी इत्तला पुलिस को दी। जख्मी मजदूर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। उसकी हालत नाजुक बताई गई है। मलारदेवली पुलिस स्टेशन के हदूद में खानगी स्कूल बस में आग लगने से सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मीगोड़ा विजय कॉलोनी में दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस में पहले धुआं निकलने लगा। बस नादरगुल जा रही थी। खतरे को देखते हुए ड्राइवर हरि प्रसाद ने बस को किनारे पर रोक दिया। कुछ ही देर में आग ने बस को अपनी लिपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े के वक्त बस में तुलबा सवार नहीं थे। पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत।
अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर 2 साल में मुकम्मल करें। मुख्तलिफ महकमेजात पर मुश्तमिल राब्ता कमेटी तश्कील, वज़ीर आला का जायजा इजलास। तेलंगाना रियासत के तमाम चेक पोस्ट बर्खास्त, शाम 5 बजे निकाल दिए गए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के अहकाम जारी, गाड़ियों की आमदरफ्त पर रुकावट पैदा न हो, वजीर आला की हिदायत। रियासती काबीना का इजलास जुमेरात को होगा। मजालिस मुकामी इंतखाबात का ख़तई फैसला मुतवक्किल। उम्मीदवारों के 2 बच्चों के लुज़ूम का खात्मे का ऑर्डिनेंस जारी किए जाने का इम्कान। मेरचल हुदूद में बदबख्ताना वाक़या, शराब नोशी के दौरान बहस व तकरार, बेटे ने किया बाप का कत्ल। और अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में काम के दौरान 90वीं मंजिल से मजदूर गाड़ी पर गिर पड़ा, हालत नाजुक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।